आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वी लुकअप का मतलब और वी लुकअप का इस्तेमाल एमएस एक्सेल में किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे वी लुकअप का मतलब क्या होता है। वी लुकअप में वी का मतलब होता है वर्टिकल और लुकअप का मतलब होता है सर्च करना, यानी किसी इंफॉर्मेशन को जो वर्टिकल ऑर्डर में दी गई है उसे सर्च करना। इसका इस्तेमाल कैसे होता है कि हमें कुछ एक डेटा सैंपल दिया गया है, हमें एक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर दूसरी इंफॉर्मेशन को निकालना है, सर्च करना है, ढूंढना है। जैसे मैंने एक सैंपल डेटा तैयार किया है, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉय आईडी दी गई है कंपनी की, उनके नाम, उनकी इनकम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के नाम। नाउ लेट्स से कि आपके बॉस आपको कहते हैं कि आपको उन्होंने कुछ ये एम्प्लॉयज़ की आईडी दी और इन एम्प्लॉयज़ का आप डेटा निकाल के दे दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ 8 लोगों की है, बट हमारे पास टोटल डेटा तो 16 लोगों का है। तो क्या आप इसे एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप का। वी लुकअप का इस्तेमाल करने के लिए फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है, हमेशा एमएस एक्सेल में जो एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है उसके पहले लगाया जाता है इज इक्वल टू। तो आप इज इक्वल टू लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू लगाने के बाद आप वी लुकअप लगाने के लिए टाइप करेंगे कीबोर्ड पर वी लुक LOOK अप। अभी आपके सामने फॉर्मूला लिखकर आ जाएगा, इसे आप टैब के थ्रू पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा वी लुकअप लगाने के लिए हमें आगे किस तरह से चीज़ों को ऑर्डर में रखना है, ये हमारा एक्सेल हमें सजेस्ट करता है। बट आप वहाँ से चाहें तो वहाँ से भी गाइड ले सकते हैं, बट यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ की गई हैं वो बहुत ही टेक्निकल टर्म्स है। जैसे आपको दिख रहा होगा वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, नंबर और अरेंज लुकअप। तो इसको ना देखकर हम मैन्युअली लगाना सीखेंगे। जैसे मैंने वी लुकअप लगाया, मैं वी लुकअप की कमांड देना चाहता हूँ। अब सबसे मैं पहले वो सिलेक्ट करूँगा जिसके बेस पर मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। मतलब मेरे पास ये आईडी दी गई है, मुझे आईडी के बेस पर दूसरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। अभी आप देख सकते हैं मैं ये वी लुकअप एम्प्लॉय नेम के कॉलम में लगा रहा हूँ। इसका मतलब मुझे आईडी के बेस पर अपने एम्प्लॉयज़ के नाम चाहिए। तो मैंने वी लुकअप लगा के पहले वो आईडी को सेलेक्ट किया। अब उसके बाद हम एक कॉमा लगाएंगे। अब मैं उस डेटा पे जाऊंगा, वहां पे मैं आईडी को सिलेक्ट करूंगा। क्योंकि मुझे आईडी के बेस पर नाम चाहिए। मैं आईडी के साथ नाम सिलेक्ट करूंगा और ये पूरी इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। आप देख सकते हैं ये हाईलाइट होकर आ रहा है, मैंने आईडी और नाम डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम कीबोर्ड पर फंक्शन F4 इस की का इस्तेमाल करके अपने डेटा को लॉक कर देंगे। डेटा को लॉक करने का कारण होता है कि हमारा डेटा ऊपर नीचे ना हो सकता है कि आप जब वी लुकअप लगाएं तो डेटा तो मिल जाए, बट क्योंकि आपने डेटा को लॉक नहीं किया था तो वो डेटा एक सही ऑर्डर में नहीं आएगा, वो डेटा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया है वो किस ऑर्डर में, कॉलम वाइज वो किस ऑर्डर में। पहला कॉलम है मेरा एम्प्लॉय आईडी का, दूसरा कॉलम है मेरा एम्प्लॉय नेम का। मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पर एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो मैं कॉमा के बाद लगाऊंगा वो वैल्यू जो मुझे चाहिए। मुझे दूसरे कॉलम की जानकारी चाहिए, तो मैं लगाऊंगा कॉमा 2। मैं लगाऊंगा कॉमा 2 और कॉमा 0 ताकि मेरे पास एग्जैक्ट मैच आ जाए। ठीक है, और उसके बाद मैं कर दूंगा एंटर। एंटर करते ही आप देख सकते हैं KD01 आईडी के आगे मेरे एम्प्लॉय का नाम आ गया। और अब अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा, ड्रैग करते ही मेरे पास सारे एम्प्लॉयज़ के नाम दिखाने लग जाएंगे। आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं। KD01 एम्प्लॉय आईडी है सिमरन की, KD01 एम्प्लॉय आईडी है सिमरन की। दूसरी शीट पर KD11 क्या सौम्या की आईडी है, KD11 मैच कर दें, KD11 सौम्या की आईडी है, राइट। इसी तरह से आप मैच कर सकते हैं KD06 वरुण, क्या ये वरुण का नाम है, KD06 वरुण। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी वैल्यूज, जो भी डेटा आया है वो एकदम एग्जैक्ट आया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एडवांस लेवल की चीज़ सिखाना चाहूँगा।
आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने डेटा निकाला है इसके पीछे एक फॉर्मूला लगा है और वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसकी वैल्यू। तो हो सकता है कि आप जब ये डेटा यहाँ से उठाकर किसी और शीट में पेस्ट करें तो ये डेटा चेंज हो जाए, ये डेटा गलत हो जाए, सही तरह से ना आए। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम करते हैं वैल्यू पेस्ट, या जिसे हम पेस्ट स्पेशल भी बोलते हैं। वो कैसे करना है, आपको जो डेटा आपने जिसके पीछे फॉर्मूला लगा हुआ है उसको कॉपी करना है। उसके बाद आपको एक कमांड देनी है कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी करते ही पेस्ट स्पेशल का आपके सामने बॉक्स आएगा, वहां पे आपको वैल्यूज में जाकर सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं नाम के पीछे नाम आ रहा है, फॉर्मूला नहीं आ रहा, राइट। तो इससे आपको इस डेटा को कहीं और पोस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से वी लुकअप का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आगे हम और भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये वर्टिकल ऑर्डर में क्योंकि इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है तो इसे वी लुकअप कहा जा रहा है। अब मेरा सुपरवाइजर, मेरा बॉस मुझे कहता है कि ये जो एम्प्लॉय आईडीज मैंने आपको दी थी इनकी मुझे इनकम भी निकाल के दो। आपके पास ये पूरा सैंपल डेटाबेस है जिसमें सब एम्प्लॉयज की जानकारी चाहिए दी हुई है, लेकिन हमें सबकी जानकारी नहीं चाहिए। आपका बॉस कहता है कि आप मुझे ये सिंपल इन 8 लोगों की इंफॉर्मेशन ही दो। तो अब इनकम पे वी लुकअप लगाते हैं। मैं आईडी के बेस पर इन एम्प्लॉयज की इनकम निकालूंगा। देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे हमारा कलर, इज इक्वल टू वी लुकअप। उसके बाद जिस इंफॉर्मेशन के बेस पर मुझे अदर जानकारी चाहिए पहले मैं वो सिलेक्ट करूंगा। मैंने सिलेक्ट किया आईडी के बेस पर मुझे इनकम चाहिए। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं उस सैंपल डेटा पर जाऊंगा, वहां पर मैं आईडी सिलेक्ट करूंगा और मैं क्योंकि मुझे इनकम चाहिए तो मैं इनकम तक जाऊंगा। अब तो अब मैं एम्प्लॉय आईडी, नाम और इनकम यहां तक आया, मैंने डेटा सेलेक्ट किया, कंप्लीट डेटा ऊपर से नीचे तक मैंने डेटा को सिलेक्ट किया। हमेशा याद रखें जब भी आप डेटा सेलेक्ट करें उसे लॉक जरूर करना है और लॉक करने के लिए आपको फंक्शन F4 की को प्रेस करना है ताकि ये डेटा ऊपर नीचे ना हो। उसके बाद कॉमा लगाकर अब आप देख सकते हैं ये जो मेरी एम्प्लॉय आईडीज की रो है ये मेरी पहली कॉलम है, राइट। उसके बाद मेरी एम्प्लॉय नेम की कॉलम दूसरी है, अब मेरी एम्प्लॉय नेम की कॉलम तीसरी है। तो अब मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए मैं यहां पर तीसरे कॉलम में है वो इंफॉर्मेशन, तो मैं लिखूंगा 3,0 इसलिए ताकि मेरे पास एग्जैक्ट मैच इंफॉर्मेशन आ जाए। और जैसे ही मैंने वो 0 करके एंटर किया मेरे डेटा में मेरे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ गई। KD01 की इनकम है 5,000 रुपए। इसको मैं ड्रैग कर देता हूं तो मेरे पास सारे इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन शो करने लगेगा। अब आप वापस से देख सकते हैं यहां पे जैसे मैंने 1500 सेलेक्ट किया हुआ है तो इसके पीछे फॉर्मूला लगा हुआ है, वी लुकअप का फॉर्मूला। 5000 पे मैं गया तो ऊपर वी लुकअप का फॉर्मूला लगा हुआ है, नीचे 9000 पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट। इस फॉर्मूला को हटाएंगे हम ताकि अगर आप डेटा को कॉपी पेस्ट करके कहीं और ईमेल पर या किसी भी तरह से या अदर शीट पर आप डेटा शेयर करें तो जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसकी वजह से दिक्कत ना आए। उस फॉर्मूला को हम हटाएंगे। फॉर्मूला हटाने के लिए डेटा को कॉपी कीजिए और पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल करने के लिए कमांड होती है कंट्रोल ऑल्ट वी। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वैल्यूज पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए और आपका फॉर्मूला हट गया। अब आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर के पीछे यहाँ पे सिर्फ उसका नंबर वैल्यू दिखा रही है, उसके पीछे का फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है, वो हट गया है, राइट। अब इसी तरह से हम डेट ऑफ बर्थ भी निकालेंगे। डेट ऑफ बर्थ ने लगाने के लिए आपको इज इक्वल टू लगाना है, आपको टाइप करना है वी लुकअप, वो वैल्यू सेलेक्ट कीजिए जिसके बेस पर आपको दूसरा डेटा चाहिए। बेस वैल्यू मेरी है एम्प्लॉय आईडी, मैंने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, मैं अपने सैंपल डेटाबेस में गया, आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय इनकम। अब मेरे को चाहिए डेट ऑफ बर्थ, मैंने डेट ऑफ बर्थ के डेटा को सिलेक्ट किया रो वाइज और नीचे पूरा मैंने नीचे तक सिलेक्ट कर लिया। हमेशा डेटा को लॉक करना है। सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन F4 की से हम लॉक करेंगे, कॉमा। अब आप देख सकते हैं मेरी जो जानकारी है वो चौथे कॉलम में है, 1 2 3 4 डी कॉलम जो है मेरा चौथा कॉलम है। तो जिस कॉलम में मेरे को जो जानकारी चाहिए वो जिस कॉलम में दी गई है मैं उसका नंबर लिखूंगा। मैं लिखूंगा 4,0 इसलिए ताकि एग्जैक्ट मैच आ जाए।
उसके बाद मैं प्रेस करूंगा एंटर। एंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया, मेरी सिमरन के आगे मेरी डेट ऑफ बर्थ शो करने लग गई, और मैं इसे ड्रैग कर दूंगा डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन शो करने लग जाएगी। इसको सबसे पहले मैं वैल्यू पेस्ट करूंगा या पेस्ट स्पेशल करूंगा ताकि इसके पीछे का फॉर्मूला हट जाए। अब आप देख सकते हैं कुछ डेट्स के पीछे डेट के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो इसको हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होम सेक्शन में आपको डेट्स का फॉर्मेट दिख जाएगा। आप इसे नंबर में या लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट जैसे आप चाहें वो ले सकते हैं। मैंने शॉर्ट डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट किया तो हमारा एग्जैक्ट डेट के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आ गई है। अब मुझे लास्ट डेटा निकालना है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का निकालने के लिए मैं वापस से वी लुकअप लगाऊंगा, इज इक्वल्स टू वी लुकअप टाइप करूंगा। टैब से मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा, आईडी को मैंने सेलेक्ट किया। मैं आईडी को बेस इंफॉर्मेशन मान के चल रहा हूं। मैं अपने सैंपल डेटा में गया, आईडी के बेस पर मैंने सारा डेटा सेलेक्ट किया। सारा डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं फंक्शन F4 करूंगा, कॉमा अब जो मेरी जानकारी है वो 5वें कॉलम में है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और ये 5 कॉलम। तो मैं सेलेक्ट करूंगा 5,0 ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, और एंटर करते ही ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आ गई, 1 की आ गई। सबके लिए मैं ड्रैग करूंगा और ये ड्रैग करते ही हमारे पास सब एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन शो करने लगेगा। आप देख सकते हैं जैसे चेरी है, चेरी को मैंने सिलेक्ट कर रखा है तो पीछे फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट। अब मैं चाहता हूं ये फॉर्मूला हट जाए ताकि हमें कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत ना हो। तो ये मैं आपको इसका एग्जांपल करके दिखाता हूं। लेट्स से ये इंफॉर्मेशन मैंने इस डेटाबेस से हटाई है। अब अगर मैं इसको यहां से हटा के यहां पेस्ट कर देता हूं, तो आप देखिए जो डेटा मैंने निकाला था वो सब गलत हो गया, वो सब अब 0 हो गया। उसका कारण यही है कि जब भी इंफॉर्मेशन हटा दी जाती है तो उस वजह से ये डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। और जैसे मैंने डेटा को वापस पेस्ट किया तो आ गया। तो इसीलिए हम पेस्ट स्पेशल करते हैं ताकि फॉर्मूला लगे होने की वजह से कभी भी कोई हमारे डेटा में प्रॉब्लम ना आए। तो पहले मैं कॉपी करूंगा और इसे पेस्ट स्पेशल करूंगा। पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+Alt+V एक साथ प्रेस करना है, डायलॉग बॉक्स आएगा, वैल्यूज को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है, और ये आ गया हमारा डेटा। तो इस तरह से वी लुकअप का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।